हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में बात करने वाली हूँ धनश्री और चहल के बारे में। जी हाँ, आपको जैसा कि पता है कि राइज एंड फॉल में पहुंची हुई हैं धनश्री, और धनश्री ने चहल को लेकर कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिसको भाई साहब सुनने के बाद सभी लोगों के फ्यूज़ उड़ गए हैं। सबको लग रहा है क्या हो गया, ये क्या बोल दिया और इससे पहले ये चीज़ें सामने क्यों नहीं आई। तो डिटेल में सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पर हिट कर देना, वीडियो को कर देना भी से एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। और आप चाहो तो इस वीडियो को हाइप देकर और भी लोगों तक इसको शेयर कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट या वीडियो, जो भी आप इसे कहें। तो भाई, जो धनश्री हैं और चहल हैं, इन दोनों की मुलाकात हुई थी सोशल मीडिया पर। जी हाँ, धनश्री काफ़ी फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी जो डांस क्लासेस वगैरह लिया करती थी, डांस वीडियोस भी वो अपलोड किया करती थी, इंटरनेट की सेंसेशन थी। और यूजी उनको देखकर काफ़ी ज़्यादा फ्लैट हो गए थे। शायद पहली बार उनको देखकर यूजी ने उन्हें पसंद कर लिया था और उनको अप्रोच किया था ताकि वो उन्हें डांस क्लासेस वगैरह, उनको डांस सिखा सकें, डांस क्लासेस ले सकें ऑनलाइन, और उन्हें डांस के कुछ बेसिक स्टेप्स सिखा दें, क्योंकि उनके घर में कुछ फंक्शन होना था, शायद उसके लिए वो सीख रहे थे। सीखते सीखते यूजी जो है वो धनश्री को प्रपोज़ कर देते हैं, और धनश्री को भी ये रिश्ता अच्छा लगा होगा, ऑब्वियसली अच्छा ही लगा होगा, तभी उन्होंने हामी भरी। तो ये चट मंगनी और पट ब्याह वाला यहाँ पर सीन हुआ था। दोनों 2020 के शुरुआत में मिले थे, वही जब लॉकडाउन का पीरियड था उस टाइम पर, और साल का एंड होते होते दिसंबर में दोनों ने शादी भी कर ली थी। जब ये शादी हुई थी तो बहुत ज़्यादा मजाक बना था, स्पेशली चहल का मजाक बहुत ज़्यादा बना था, क्योंकि उनको उनके लुक के लिए शेड किया जाता था और बोला जाता था कि भाई ये तो मतलब ओके ओके हैं दिखने में, लंगूर के हाथ में हूर लग गई, और ये सब करके उनको काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर टीज़ किया जाता था। यही नहीं, धनश्री को भी लोग ट्रोल करते थे और बोलते थे कि ये ना गोल्ड डिगर है और इसने केवल और केवल पैसा देखा है चहल का, वरना चहल में ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो फेमस पर्सनैलिटी है, वो क्रिकेटर है, इस वजह से धनश्री ने उससे शादी की है। बहुत ज़्यादा इन लोगों के रिश्ते को लेकर मजाक बनता था, ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह। धीमे धीमे सब कुछ सेटल डाउन हो रहा था, लेकिन इनके रिश्ते में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, जो धीमे धीमे इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखती थी। कुछ पोस्ट का डिलीट हो जाना, कहीं पर धनश्री को बहुत ज़्यादा कुछ ट्रोल करते थे, जब भी कोई ऑडियंस आकर कुछ बोलती थी या कोई भी, तो चहल उनका साइड नहीं लेते थे। धनश्री अपनी लाइफ अलग जी रही हैं, यूजी अपनी लाइफ अलग जी रहे हैं। यही नहीं, धनश्री ने कई बार डांस वीडियोज़ बनाए हैं यूजी के फ्रेंड्स के साथ, जो क्रिकेटर्स हैं ऑब्वियसली, तो उनके साथ जब बनाया तो किसी और क्रिकेटर से उनको कंपेयर किया गया, क्योंकि ऐसा कुछ पास्ट में एक क्रिकेटर की स्टोरी रही है जिसकी वाइफ ने उसके साथी क्रिकेटर से जो है शादी कर ली थी, उसको चीट किया था उसके ऊपर, और फिर बाद में उन्होंने मूव ऑन कर लिया था इस रिश्ते से, डिवोर्स लेकर, और वो मूव ऑन कर गए थे, दोनों साथ में चले गए थे। तो ऐसा कुछ इधर पर भी बोला गया कि सेम जो है ना इतिहास यहाँ पर दोहराया जाएगा, बहुत कुछ बोला जाता था। फिर धनश्री जो है झलक दिखला जा पहुँच जाती हैं, और वहाँ पर जो उनके कोरियोग्राफर रहते हैं उनके साथ भी कुछ ऐसी पिक्चर्स आती हैं जिसको लेकर काफ़ी बवाल उठता है, क्योंकि जो कोरियोग्राफर था उसने धनश्री को मतलब बैक साइड से होल्ड कर रखा था, जो यूजुअली नहीं करते हैं, जो कपल्स होते हैं वो ज़्यादा इस तरीके की पिक्चर्स क्लिक कराते हैं। लेकिन जो इनका कोरियोग्राफर था उसने और भी सेलिब्रिटीज़ के साथ सेम पोज में फ़ोटोज़ खिंचवा रखी थी, तो उसका इतना बड़ा मुद्दा बनाने योग्य था नहीं, लेकिन बहुत बड़ा मुद्दा उस वक्त बना था। और वो जो कोरियोग्राफर था उसकी भी बहुत बड़ी गलती ये थी कि जब धनश्री को लेकर कमेंट किए जा रहे थे, धनश्री को गलत बोला जा रहा था, या धनश्री और उस कोरियोग्राफर का जब नाम जोड़ा जा रहा था, तो वो उन कमेंट्स को लाइक कर रहा था। वो वहाँ पर किसी को भी मना नहीं कर रहा था कि ऐसे कमेंट्स ना करें, ना ही उसने अपने कमेंट सेक्शन को ऑफ किया, और इधर से धनश्री ने भी अपने साइड से कोई भी क्लैरिटी नहीं दी, और कभी चहल उनको सपोर्ट करने या उनका साइड लेने नहीं आए, उनको प्रोटेक्ट करने नहीं आए। तो लोग धीमे धीमे समझ रहे थे कि भाई यहाँ तो कुछ तो गड़बड़ चल रही है। ज़्यादा से ज़्यादा इस रिश्ते में खराबी जो बताई जा रही थी वो ये बोला जा रहा था कि धनश्री की वजह से हो रही है, क्योंकि धनश्री अपनी लाइफ में कुछ और गोल्स लेकर बैठी हैं। कुछ लोगों का कहना था कि वो ससुराल नहीं रहना चाहती, वो यूजी की फैमिली के साथ नहीं रहना चाहती, वो मुंबई में सेटल डाउन होना चाहती हैं, उनको प्रोजेक्ट्स चाहिए, उनको मूवी करनी है, उनको गाने करने हैं, उनको कुछ ना कुछ करना है अपनी लाइफ में, और वो ना इस रिश्ते में वही हैं जिनकी वजह से पूरा रिश्ता ख़राब हो रहा है, ऐसा बोला जाता था।
और लोगों को ये भी लगता था कि धनश्री का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। बहुत सारी बातें थी, सारे क्वेश्चन मार्क धनश्री के ऊपर ही थे। फिर धीमे-धीमे जो है डिवोर्स की बातें आगे बढ़ी। ये लोग कुछ टाइम तक फेक भी करते रहे, मीडिया के सामने, ऑडियंस के सामने फेक भी करते रहे कि ये लोग साथ में हैं, बट ये लोग साथ में नहीं थे। और इसका खुलासा खुद इन लोगों ने ही अपने इंटरव्यूज़ में किया है, पॉडकास्ट में किया है काफ़ी टाइम बाद। तो फिर ये वाली बात होने लगी और ये लोग डिवोर्स के लिए आगे बढ़ गए, प्रोसीडिंग होने लग गई। और बताया गया कि जो धनश्री हैं उन्होंने 4.5 करोड़ या ऐसे लगभग 5 करोड़ की मांग की थी यूजी से, और वो उन्हें शायद मिल भी गए थे, मतलब 4 साढ़े 4 करोड़ उनको मिल गए थे। तब एक टैग और लगा धनश्री के ऊपर, जो था गोल्ड डिगर का टैग। और जब यूजी गए थे लास्ट हियरिंग के वक्त, जब ये पूरा सेटल डाउन होना था, तो वहाँ पर जो चहल हैं उन्होंने एक टी-शर्ट डाल रखी थी जहाँ पर ये लिखा हुआ था बी योर ओन शुगर डैडी। तो कहीं ना कहीं चहल ने भी अपनी ऑडियंस को भरपूर दिया था टॉपिक बोलने के लिए कि हाँ भाई, सामने वाले ने एलिमनी मांगी है तो सामने वाला गोल्ड डिगर है, और सामने वाला वैसे फेमिनिस्ट की बातें करता है, फेमिनिज्म की बातें करता है, लेकिन उसने एलिमनी ली है, डिवोर्स पर एलिमनी ली है, जो कि खुद अपने पैरों पर खड़ी हुई है, ब्ला ब्ला। ये पूरा मौका जो है यूजी ने दिया था कि ट्रोल हो, यहाँ पर जो धनश्री है वो ट्रोल हो। और धनश्री को ट्रोल किया भी गया। लोगों का ये कहना था कि 4 साढ़े 4 करोड़ धनश्री जैसी पर्सनैलिटी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और ऐसे में वो काफ़ी अर्न करती हैं, तो उनको क्या ज़रूरत थी कि वो चहल से एलिमनी लें। और उसमें देखो बच्चे भी इन्वॉल्व नहीं थे, दोनों सेपरेट हो गए थे, तब तक उनके बच्चे नहीं हुए थे। तो ऐसे में क्यों धनश्री ने वहाँ पर पैसा लिया? तो ज़्यादा से ज़्यादा जो हेट है वो धनश्री को मिला। और ये हार्दिक पांड्या वाले केस में भी हुआ था, नताशा को बहुत हिट मिला था, जबकि हार्दिक पांड्या की बैक स्टोरी सबको ही जानता था। उसने जो कॉफ़ी विद करण में जाकर बोला था, उससे उसकी पूरी पर्सनैलिटी सामने आ जाती है, लेकिन फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा हेट मिलता रहा। हमेशा लड़कियों को, क्रिकेटर्स को भरपूर प्यार मिला और हेट मिला लड़कियों को। अब जैसे ये डिवोर्स हुआ उसके बाद ना यूजी का भी थोड़ा बहुत चीज़ें सामने आने लगी थी। यूजी जो है आरजे महावेश के संग ज़्यादा दिखाई देने लग गए थे, उनके साथ वो हैंग आउट वगैरह कर रहे थे, बट वो कैमरे से बचने की हमेशा कोशिश करते रहे। और एक दिन उन्होंने कुछ ऐसा स्टोरी पोस्ट किया था, फ़ोटो पोस्ट की थी, जहाँ पर उन्होंने एक हिडन टैग लगाया था। वो फ्लावर्स थे, बहुत सारे फ्लावर्स थे, रेड फ्लावर्स थे सारे के सारे, और उसमें जो है उन्होंने टैग किया था आरजे महावेश को, जो कि उन्होंने छुपा कर किया हुआ था, मतलब वो हिडन टैग था। और जो ऑडियंस है उन्होंने वो टैग निकाल लिया था। तो जब पता चला तब फिर थोड़ा थोड़ा हेट यूजी को भी मिला कि भाई ये भी बंदा कम नहीं है, और ये जो आरजे महावेश के संग इतनी जल्दी ये मूव ऑन कर रहा है, तो इसका मतलब इनका भी कुछ पहले से था। मतलब जहाँ ट्रोल किया जा रहा है, जहाँ बैश किया जा रहा है किसको, धनश्री को, लेकिन वहाँ पर पूरी पूरी गलती यूजी की भी है। अब जो धनश्री हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर गई हुई हैं, एक रियलिटी शो पर गई हुई हैं जिसका नाम है राइज एंड फॉल। अब यहाँ पर जो धनश्री हैं वो काफ़ी ज़्यादा छाई हुई हैं। इससे पहले वहाँ पर जब पवन सिंह पहुँचे हुए थे तो उनका और धनश्री का भी बॉन्ड वगैरह देखने को मिलता था, और पवन सिंह उस टाइम पर काफ़ी लाइमलाइट में थे। तो धनश्री यहाँ पर हैं और धनश्री किसी को कंटेस्टेंट के साथ बैठी हुई हैं, शायद वो डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई हैं, वहाँ पर कुछ ये लोग अपना ले रहे हैं ब्रेकफास्ट वगैरह, लंच वगैरह। वहाँ पर जो धनश्री हैं उनसे उनकी को कंटेस्टेंट क्वेश्चन करती हैं अबाउट उसकी शादी वाली लाइफ कि कैसी थी और डिवोर्स हुआ वगैरह वगैरह। तो वहाँ पर धनश्री ने क्लियरली बोला कि उन्होंने दूसरे महीने में ही पकड़ लिया था, अपने जो हस्बैंड है उसको दूसरे महीने में ही पकड़ लिया था चीटिंग करते हुए। ये चीज़ जो धनश्री हैं उन्होंने अपने मुंह से बोली है इस शो पर, जिससे अब बहुत सारे प्रश्न उठने लग गए हैं चहल के ऊपर कि चहल, जिसको सब लोग बोल रहे थे कि वो बेचारा है इस पूरे सिनेरियो में, उसको चीट किया गया, उसके साथ सेटल नहीं होना चाहती थी उसकी वाइफ, बच्चे प्लान नहीं कर रही थी, फैमिली के साथ एडजस्ट नहीं कर रही थी, उसको अपना करियर दिखाई दे रहा था, वो सबके साथ हैंग आउट करती थी, वो उसके फ्रेंड्स के साथ डांस करती थी, वो झलक दिखलाजा में जाती है तो अपने कोरियोग्राफर के साथ अजीबोगरीब पोज कर रही थी। तो सारी गलती उस लड़की की थी, और उसने एलिमनी भी ली, उसने पैसे भी लिए, शादी ख़त्म होने के लिए उसने पैसे भी दिए, और इन सब चीज़ों के लिए किसको सिंपैथी मिल रही थी? चहल को। चहल को लोग बोल रहे थे कि अब भाभी अच्छी मिली है, मतलब आरजे महावेश को लोग बोल रहे थे कि अब भाभी अच्छी मिली है, मूव ऑन कर लिया भाई ने, भाई मूव ऑन करो भाई, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो भाई, तुम खुश रहो भाई, ये भाई वो। आज उस भाई के लिए एक नई चीज़ रिवील होती है कि उस भाई ने शादी के अगले ही महीने, मतलब सेकेंड ही मंथ जो है, अपनी वाइफ पर चीट किया था और उसको पकड़ा था
खुद उसकी वाइफ़ ने, जो उन्होंने ही एक सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर उस चीज़ को जो है रिवील किया है। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं वो अभी नहीं कह सकते, क्योंकि अभी वो शूट पर है। जब तक कि वो वहाँ से घर से बाहर निकल कर नहीं आती हैं और इंटरव्यू में खुद क्लियर नहीं करती हैं ये चीज़ें, क्योंकि अब ये क्वेश्चन हर जगह उठाया जाएगा और उनसे पूछा ज़रूर जाएगा। तो जब तक प्रूफ़ के साथ कुछ चीज़ें नहीं आती हैं या वो खुलकर इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करती हैं, तब तक ज़्यादा इन चीज़ों पर बात नहीं कर सकते हैं। बाकी अभी जो चीज़ें निकल कर आई हैं, जो पूरी कंट्रोवर्सी थी, वो मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।